अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रुबीना है, मेरा वालिद का नाम अब्दुल्ला है, मेरी जमात असफ सानी है, वतन वेमपल्ली। अहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जिन लोगों के नाम में अमल उनके बाएं हाथ में दी जाएगी, वो कहने लगेंगे अरे काश के मेरे नाम ये अमल ही मुझे ना दी जाती और मैं मेरी नाम में अमल की कैफियत ही ना जानता। अरे काश के मेरी मौत ही मेरा काम तमाम कर देती। हुक्म मेरा माल मुझे कुछ काम नहीं आया, मेरा गलबा मुझसे जाता रहा। हुक्म होगा उसको पकड़ लो और उसको तोख पहना दो और उसे दोजख में डाल दो जिसकी जंजीर 70 गज़ है, उसको जकड़ दो। बेशक वो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखता था, वो मिस्किनों को खाना खिलाने पर नहीं उबारता था। सिवाय जहन्नमियों की ग़िज़ा सिवाय पीप के कोई और नहीं रहेगी। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज उम्मत मोहम्मदिया गुनाहों के दलदल में इस तरह फंस गई है कि गुनाह से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। गुनाह को छोटा समझकर सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन यही जनसोच बर्बादी का सबब बन जाता है। आइए मैं आपके सामने गुनहगारों का अंजाम क्या है, गुनाह किसको कहते हैं, उसके मुताबिक आपको बताऊंगी। वैसे तो गुनाह के बहुत सारे अक़साम हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अल्लाह ताला, जैसा कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा इकराम, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ी हदीस क्या सबसे बड़े गुनाह के बारे में ना बताऊं? तो सहाबा इकराम ने कहा, क्यों नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1 अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी करना। मुत्तफ़िक़ अलैह। अगर मुशरिक शिर्क से सच्ची तौबा ना कर ले, इसी हालत में उसकी मौत हो जाए तो उसका जुर्म नाकाबिल माफी है और अल्लाह ताला उसका हरगिज़ माफ नहीं करेगा और उसका ठिकाना जहन्नम है और हमेशा हमेशा जहन्नम में जलता ही रहेगा। जैसा कि सूरह निसा आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। जो शख्स अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है उसका ठिकाना जहन्नम है और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और जो शख्स अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है उसको अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। हाँ, उसके अलावा जो गुनाह है हाँ उसको माफ कर देगा, शिर्क को माफ नहीं कर देगा। मुशरिक हमेशा जहन्नम में रहेगा और उसका ठिकाना जहन्नम है, हमेशा वो जहन्नम में जलता हुआ रहेगा। जैसा कि सूरह निसा सूरह माइदा आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला का इरशाद है, यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना जहन्नम है और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलता रहेगा। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी शख्स की मौत इस हालत में हो जाए कि वो अल्लाह ताला के अलावा दूसरों को पुकारता हो तो अल्लाह ताला ने उसका माफ नहीं करेगा और उसका ठिकाना जहन्नम होगा। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आइए मैं आपके सामने गुनहगारों का अंजाम कैसा होगा उसके मुताबिक मैं आपके सामने बताऊंगी। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई तो अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम दोनों भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में बहुत सारे लोगों को देखा जिनको अजाब दिया जा रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन से पूछा, ऐ जिब्राइल अमीन ये कौन लोग हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं जिसके पास तुम पहले गए थे, वो शख्स जिसका सर कुचला जा रहा था, वो दुनिया में गारिब था लेकिन वो नमाज नहीं, सुबह की नमाज पढ़े बगैर सोता था। और दूसरा शख्स वो है जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, जिसका जबड़ा गुद्दी तक और नाक गुद्दी तक और आंख गुद्दी तक चीरी जा रही थी। वो शख्स वो है जो सुबह होते ही अपने घर से निकलता और झूठी खबरें फैला देता। और तीसरा शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में बहुत सारे लोगों को देखा जिनको तनूर में बहुत सारे औरतों को और मर्दों को, नंगे मर्द और औरतों को देखा जिनको जहन्नम में अजाब दिया जा रहा था। वो जिनाकार मर्द और औरतें थी। और वो शख्स जो जहन्नम
जहन्नम को चक्कर लगा रहा है वो जहन्नम का दारोगा है। सही बुखारी। बेनमाजियों का अंजाम। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जिसके करने से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला के साथ शिरक ना करना हत्ता कि तुम्हें जला दिया जाए, और वालिदैन की नाफरमानी ना करना हत्ता कि तुम्हारा सारा माल छीन लिया जाए। रवाहु तिबरानी। मुअज़्ज़ज़ सामियात, हमारे सहाबा अकरम ऐसे थे, जहन्नम और आज़ाब क़ब्र का जिक्र सुनते ही बेइख्तियार रो पड़ते थे, जिसकी वजह से आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। लेकिन हम ऐसे ही आज जहन्नम और आज़ाब का जिक्र सुनते हैं, लेकिन हमारे आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरती। लेकिन अफसोस कि हमारे आज के मुसलमान ऐसे हैं, हम गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं सोचते कि हम क्या गुनाह कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। हमारे सहाबा अकरम ऐसे नहीं थे, छोटा गुनाह को भी बड़ा समझकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तौबा इस्तगफार किया करते थे। हम ये समझते हैं कि हम मर जाने के बाद हम दुनियावी जिंदगी में ऐश आराम से रहेंगे और हम मर जाने के बाद ऐश आराम से सोते हुए रहेंगे। बिल्कुल इस तरह का सोच हमारा बिल्कुल ही गलत है। लिहाजा हमको चाहिए कि हम गुनाहों से बचें, और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को छोटे और बड़े गुनाहों से बचाए।